अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हम करेंगे इस लेक्चर में। इसके बाकी के जो शुरू के क्वेश्चन हैं वो अपलोड किए हैं, उनमें मसला तो आप देख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग उसने लिखा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कि जो हमारे पास इसने दे दिए फैक्टर, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन उसने हमें दे दिया 7 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 5 2x माइनस 5 डिवाइड बाई 3, मतलब जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है लिख दिया। अब हमने क्या करना है, पहला ये काम करें कि इसको इधर मल्टीप्लाई करें। एलसीएम है, बाकी है वो मैं अगले स्टेप में करता हूँ, पहले ये स्टेप समझ लें। 2 को इसी तरह लिख दिया, 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x हो गया, 7 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो 21 हो गया, ये प्लस ऐसे ले। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10x हो गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 हो गया, 3 नीचे आ गया। पहला काम ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है 6 होता है। ये इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 6 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, इसलिए 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x प्लस 21 से, यानी कि 21 को 2 को डिवाइड करो 6 से तो 3 टाइम जाता है, आंसर 3 आता है। इसी तरह 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ 6 पे तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 2 आता है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है ना, 2 भी प्राइम नंबर है 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट 6 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर ये वाला इधर। अगर प्राइम नंबर ना हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। अब देखो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया 63, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया 50 और नीचे क्या आ गया 6। अब ये भी x है और ये भी x की वैल्यू है, यानी कि दोनों के साथ सेम वेरिएबल है, दोनों के साथ साइन भी सेम है, मतलब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो इसलिए इनको क्या कर दें, ऐड कर लें। 20 और 21 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 41x हो जाएगा। अब ये देखो 63 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 50 है, ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो लाजिम बात है सब्ट्रैक्शन होगी। 63 में से 50 गया तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा जी 13। अब क्योंकि 63 बड़ा है, साथ साइन प्लस का जो है आंसर के साथ प्लस का साइन लगा दो और नीचे जो है आपके पास 6, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये है कि ये जगह थोड़ी सी है, इसमें अगला पार्ट भी लिख लेते हैं, फिर एक ही दफ़ा केस कर देंगे पार्ट बी। अच्छा, जो पार्ट बी है हमारे पास वो है जी 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5, 3 इंटू एक्स माइनस 1 और डिवाइड बाय 2। अगेन 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा एलसीएम आ जाएगा, दैट इज 10। तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर दोनों क्या हो प्राइम नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट जो है वो एलसीएम आता है और ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 जो है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 4 माइनस जो है 5 मल्टीप्लाई होगा किससे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि 5 और 3 दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन डालना है क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर यहाँ पर मौजूद था। दूसरी तरह इस तरह समझ सकते हैं कि 5 को 10 पे डिवाइड करें 2 टाइम जाता है, इसलिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा। 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है, इसलिए ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 6, 2 3 ज़र 6, 2 5 ज़र 2 4 ज़र 8, 3 5 ज़र क्या होता है 15, ये 3 5 ज़र क्या होता है 15, तो 15 वही 15 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 15x, फिर ये वाला साइन माइनस का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 5 ज़र 15 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 1 ज़र 15 हो जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। अब ये देखो ये दोनों नंबर क्या है, सेम वेरिएबल है, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। अब दोनों का साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगी, 15 में से 6 निकालो तो 9x बचेगा, 15 बड़ा है तो साथ साइन माइनस लगा दो। इस वाले केस में ये हुआ था कि ये x और ये x दोनों के साथ सेम साइन था तो एडिशन हुई। अब यहाँ पर दोनों के साथ साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन हुई। अगेन अगर हम बात करें 8 और 15 की, तो ये दोनों नंबर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, यानी विदाउट वेरिएबल है, इसलिए दोनों के साथ साइन भी डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 8 में से 15 में से 8 चले गया तो पीछे क्या बचेगा 7, तो 7 के साथ साइन प्लस लग गया बिकॉज 15 इज ग्रेटर देन 8, तो ये नीचे क्या आ गया 10। अब ये देखें इसमें 15 बड़ा था, साथ साइन आंसर के साथ माइनस लगा, इधर 15 बड़ा है प्लस है तो साथ आंसर के साथ क्या साइन लगा माइनस का। तो ये आप बेशक उतार लें ताकि इसका पार्ट नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम करें।
अच्छा, पार्ट हमारे पास इसका आ गया जी सी। जो पार्ट सी है, सी हमारे पास है जी 3z-2, 3z-2 डिवाइड बाय 4 इंटू 2z-3, 2z-3 डिवाइड बाय 5। अगेन ये प्राइम नंबर है, ये क्या है कि जी नहीं है प्राइम, लेकिन क्या होगा कि सेम टेबल पर कोई भी नहीं जाता कि दोनों पे जाए, तो अगेन 5 4 20 होता है, तो ये 20 एलसीएम होगा। लेकिन पहले हम ये कर लेते हैं कि इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस नंबर को। तो 4 को फिलहाल इधर रहने दो, 3 को z से मल्टीप्लाई करो 3z हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 2 8z हो गया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 हो गया, और 5। अब ले लो इनका एलसीएम, 20 इनका एलसीएम आ गया। अब 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम जाता है, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 3z-6 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 8z-12 से, यानी 5 4 24 ऊपर चला गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 3 5 15z, 3 5 15 क्या हो जाएगा z हो जाएगा, और 5 6 कितना हो जाएगा जी 30, माइनस 4 8 32, और साथ z आ जाएगा। सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, साइन माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 4 48, और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी 20। अब हमारे पास देखें ये भी वैल्यू z की है और ये भी z की है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, ये माइनस है, तो लाजिम बात है इसमें से माइनस हो जाना। 32 में से 15 गया तो पीछे कितने बचेंगे 17z, 32 बड़ा है, साथ साइन माइनस का है तो माइनस लगा दो। अब 48 में से 30 निकाल लो, तो पीछे हमारे पास 8 और 18 बच जाएगा, और क्या लगेगा प्लस का साइन, क्यों 48 बड़ा है इसलिए, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा जी 20। तो आई थिंक दिस इज़ द फाइनल आंसर हमारे पास हो गया जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है जी डी, जो पार्ट डी है 2 इंटू पी माइनस 4 क्यू। ये कौन सा पार्ट डी है, 2 इंटू पी माइनस 4 क्यू डिवाइडेड बाय 3, आगे साइन जी है माइनस का, 3 इंटू 2p प्लस क्यू, 2p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। एक तो क्वेश्चन इतने क्लोज लिखे हैं ताकि मिक्स ना हो जाए, बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, तो सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए, बाद में मसला होता है। ठीक है, अगेन जो बाहर वाला नंबर है सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2p माइनस 2 4 8 क्यू माइनस 3 2 6 p, 3 को क्यू से मल्टीप्लाई करो 3 क्यू, और नीचे हमारे पास यहाँ 3 आ गया और यहाँ हमारे पास 2 आ गया, और ये माइनस वाला साइन इधर दरमियान है। अब अगेन दोनों प्राइम नंबर है, 3 और 2 6 है, 6 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, 2 मल्टीप्लाई होगा किससे 2p माइनस 8 क्यू से, ठीक है ना। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, इसलिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, या इस तरह समझिए या ऐसे समझिए कि क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं तो ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। प्राइम नंबर वो होता है जिसका जिसपे सिर्फ अपना टेबल जाए, कोई और टेबल ना जाए, जैसे 3 पे कोई और टेबल नहीं जाता, या तो 1 का जाता है या अपना जाता है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4p, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16q, 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18p, माइनस प्लस माइनस 3 9q डिवाइड बाय 6। अब ये देखें ये दोनों वैल्यू p की हैं, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन हो गई, 18 में से 4 गए तो कितना हो गया जी 14p आ गया। अब दोनों के साथ साइन माइनस का है, तो दोनों के साथ माइनस का है तो ऐड कर दो, माइनस कर दो, माइनस 25q, और अवर क्या आ जाएगा जी 6। अब देखिए दोनों के साथ साइन माइनस का था, ऐड किया हुआ है। ये चीज़ हमेशा हमेशा याद रखें कि जब भी लाइक साइन होंगे, चाहे दोनों के साथ प्लस हो चाहे दोनों के साथ क्या हो माइनस हो, वो हमेशा ऐड ही होते हैं। प्लस हो तो तब भी ऐड होंगे, साइन प्लस का रहेगा, दोनों के साथ माइनस हो तब भी ऐड होंगे और साथ साइन माइनस करेगा, यानी 2 नंबर माइनस के मिलकर 1 नंबर बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर 16 था और 9 था, 16 में 9 ऐड किए तो हमारे पास कितना हो गया जी 25 हो गया। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट है दैट इज़ पार्ट ई, ये आप बेशक उतार लें ताकि हम जो नेक्स्ट इसका है ना काम वो करें।
अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जी ई। जो पार्ट ई है, -2b/3 -2b/3 -3a -2b डिवाइड बाय क्या है 5 है। अब क्या है कि -2b/3 फिलहाल ऐसे रहने दें। सबसे पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3a, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6b और नीचे क्या आ जाएगा जी 5 तक। अब दोनों जो है का एलसीएम जो है वो 15 आ जाएगा, बिकॉज दोनों प्राइम नंबर हैं। अब क्रॉस दोनों प्राइम नंबर है इसलिए ये वाला नंबर इधर आके मल्टीप्लाई होगा। ये -5 मल्टीप्लाई बाय 2b -3 इंटू 3a -6b। अच्छा, आप इस तरह भी लिख सकते हैं या आप यूं भी लिख सकते हैं 5 इंटू -2b, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 5 सर 10b, 3 3 सर 9a माइनस माइनस ये वाला माइनस प्लस 3 6 सर 18b डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा जी 15। अब क्योंकि 9 अकेला है -9a ऐसे ही आ जाएगा। ये दोनों क्या है, ये वैल्यू और ये वाली b है, ये दोनों सेम वेरिएबल हैं। इसके साथ भी b है, इसके साथ भी b है, तो आपस में सॉल्व होंगे। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। 18 में से 10 गया तो पीछे क्या बचेगा 8b, और 18 इज ग्रेटर देन 10 तो साथ साइन प्लस का लग जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा जी 15। एंड दैट इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन उसमें ये दिया हुआ है 2x + 3 और 5 -1/2 + 3x - 4 डिवाइड बाय 4। तो पहला ये काम करें कि जो बाहर वाला नंबर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। 2x - 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा 5 -1/2 प्लस 3x - 4/4। अब देखें अगर 4 2 5 का एलसीएम ले तो 20 आता है। कैसे, ये देखें 4 है, ये 2 है और ये 5 है। इनका एलसीएम यूँ ले लें 2 2 4 2 1 2 5 अगेन 2 का 2 1 1 ऐसे 5 ऐसे अगेन 5 1 1 और 1 2 2 4 और 4 5 से 20। तो ये आपका एलसीएम क्या आ गया 20। हमारे पास इधर एलसीएम आ गया 20, हम एलसीएम लिख लेते हैं। 5 का टेबल 20 पे कितनी टाइम जाता है 4 टाइम जाता है, इसलिए 4 मल्टीप्लाई होगा 2x + 6 से। यानी कि 20 को आप क्या करें इस 5 के साथ डिवाइड करें 5 4 20। ये जो 4 है ये आंसर है। अब इस आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। माइनस 2 को 20 पे क्या करें डिवाइड करें तो 2 का टेबल 20 पे 10 टाइम जाता है, इसलिए 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें प्लस 4 का टेबल 20 पे यानी कि 20 पे 4 का टेबल लेके जाएं वो 5 टाइम जाएगा, इसलिए ये वाला जो 5 है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 4 से। अब मल्टीप्लिकेशन अंदर कर दें इनको 4 2 8x 4 6 24 -10 1 10 हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 हो जाएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 20 हो जाएगा और इनके नीचे हमारे पास एलसीएम 20 है। अब आप देखें तो आपके पास दो जो हैं वेरिएबल वाली वैल्यू हैं यानी एक्स वाली वैल्यू हैं और दोनों इसके साथ कोई साइन या प्लस, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 23x हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपके पास तीन जो हैं वो क्या हैं कांस्टेंट है, जिनमें एक प्लस का है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 24 को, दोनों के साथ माइनस है 10 और 20 के साथ माइनस है, इसलिए दोनों के साथ लाइक साइन होने की वजह से दोनों मिलकर ऐड हो गए और दो माइनस के नंबर मिलकर एक माइनस का नंबर बना दिया, दैट इज -30। अब देखिए हमारे पास कितना बच जाएगा जी 23x और 30 में से 24 निकाला तो पीछे क्या बचा 6 और 30 बड़ा है साथ साइन माइनस का लगेगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 20। तो इसका जो है हमारे पास ये फाइनल आंसर है। तो जो पार्ट एफ है उसका हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है जी 23x - 6 है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है जी एफ के बाद पार्ट जी है। पार्ट अच्छा ये वाला मैं रेस करने लगूँ, ये वाला पूरा इससे एफ के बाद पार्ट जी आ गया। अच्छा जी जो पार्ट है a+2/2 a+1/2 -a+3/3 -5a - 2 4 -5a - 2/4 अगेन चेक कर लेते हैं -5a - 2/4 ठीक हो गया जी।
अब देखें इनमें 2, 3 और 4 का जैसे मैंने एलसीएम लिया था ना, इनका एलसीएम ले तो कितना आता है जी 12 आता है, यानी 2, 3, 4। मैं इधर आपको समझा भी देता हूँ क्योंकि कुछ को तो स्टूडेंट को पता ही है, जिनको पता है वो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनके ये एलसीएम की थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं तमाम स्टेप जो है कंप्लीट कराता हूँ ताकि हर किस्म का स्टूडेंट जो है उसको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तो अब देखें 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, देखें ये 12 एलसीएम आ गया। 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम जाता है तो a+1 आ गया। 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाता है, इसलिए a+3 से 4 मल्टीप्लाई होगा। 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम जाता है, इसलिए 5a-2 से क्या होगा 3 मल्टीप्लाई होगा। 6 को a से मल्टीप्लाई करो, 6 से हो गया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 हो गया। 4 को a से मल्टीप्लाई करो, 4a हो गया। पहले साइन की मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस प्लस माइनस, 4 3 ज़र 12 माइनस 3 5 ज़र 15a माइनस और माइनस प्लस 3 2 ज़र 6, और अब नीचे आपके पास 12 है, 12 लिख दें एलसीएम। अब देखिए हमारे पास a की कितनी वैल्यू है, a की हमारे पास 3 वैल्यू है। जो प्लस वाली है उसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं है प्लस। अब ये दो वैल्यू माइनस की हैं, दोनों मिलकर 19a हो जाएगा। उसके साथ मेरे पास जो दूसरी वैल्यू है ये मेरे पास प्लस, एक सेकंड साइन को मुझे देखने देंगे कि साइन की तो नहीं है मिस्टेक, नहीं ठीक है। हमारे पास ठीक है। अब ये देखिए ये वाला और ये वाला दोनों के साथ सेम साइन है तो क्या हो गया जी +12, और इसके साथ एक और नंबर बचा हुआ है ये वाला -12, और नीचे देखें 12। ये देखें ये जो 6 था प्लस का और ये वाला 6 प्लस का मिलकर 12 प्लस के हो गए, और ये जो बीच में -12 बचा हुआ है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, ये वाला -12 इधर आ गया। उसके साथ ये 6 से इसी तरह आ गया, ये -4 और -15 दोनों के साथ ए था, दोनों साथ माइनस के नंबर थे, इसलिए मिलकर माइनस का एक नंबर बन गया, दैट इज 19। अब 19 में से ये +12 -12 तो कैंसिल हो जाएगा। 19 में से 6 गया तो पीछे 13 बच गया, और क्या है कि 19 बड़ा साथ साइन माइनस का लगेगा तो नीचे क्या आ जाएगा जी 12 आ जाएगा। तो जी और एफ और जी भी पार्ट हो गए, मैं साइड पे हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चलते हैं इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट की तरफ। अच्छा जी, पार्ट आ गया जी x+1 2 x+3 -5x - 1 6 x+1 2 x+3 3 5x - 1 60 हो गई। अब देखो इन सारों का एलसीएम आप लो ना, तो जैसे मैंने यहाँ एलसीएम लिया था ना पिछले क्वेश्चन में, इसी तरह का एलसीएम आएगा जी 6। तो ये देखिए जी मैंने 6 एलसीएम ले ली। 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम जाता है, इसलिए x+1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई होगा x+3 से। उसके बाद 5x - 1 को मैं ब्रैकेट डाल के ऐसे ही लिख दूंगा। ब्रैकेट क्यों डाली? क्योंकि बाहर माइनस का साइन था, एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि इसके साथ कोई देखो इस वैल्यू के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ है, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नंबर नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि जो हमारा एलसीएम है ना इसका वही डिनोमिनेटर है, तो लाजमी बात है 6 को 6 पे डिवाइड करोगे तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 वैसे ही एग्जिस्ट करता है। ये है भाई। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करें, 3x हो गया। अब इस 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़र क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा। 5x ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा। ये अक्सर मिस्टेक इस वाले स्टेप में होती है, तो इसलिए साइन की हमेशा आपने बहुत ख्याल रखना है, उसकी बहुत एहतियात करनी है साइन की। अब देखें x हमारे पास क्या है, ये इसके साथ कोई साइन या प्लस, ये वाला 3x और ये वाला 2x जमा के हैं, प्लस के हैं, जबकि ये माइनस के हैं, तो इसलिए इनको पहले प्लस करना पड़ेगा 5x, और ये वाला -5x इसी तरह लिख लेते हैं। बाकी बात आ जाए नंबर की। ये देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सारे लाइक वैल्यू हैं, इसलिए ऐड हो जाएंगे। लाइक टर्म में 6 + 3 9 और 1 10 हो गया, +10 डिवाइडेड बाय 6।
प्लस 5x माइनस 5x से कैंसिल, तो 10/6 तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसे क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गई? इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 को, क्योंकि ऊपर नंबर बड़ा है। 10 6 1 6, पीछे 4 बच गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4/6 इज द फाइनल आंसर। ठीक हो गई? अच्छा, इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन भी आप कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 2 ज़र और 2 3 ज़र 6। ठीक है, 2 2 ज़र 4 और 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, तो इसका आंसर आ सकता है जी 1/2/3। इस तरह भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूँ भी कर सकते हैं कि इसको पहले कटिंग कर लेना यहीं पर ही, तो 5/3 आ जाएगा। 5/3 को डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। आप यहाँ पर भी कटिंग करके बाद में डिवाइड कर सकते हैं। इसको कटिंग करेंगे तो आपके पास 5 ओवर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो फिर लाजमी बात है 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़र 3, तो पीछे 2, तो आंसर क्या आएगा? 1/2/3, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। आप बाद में भी कटिंग कर सकते हैं, यहाँ 2 से कटिंग है, 2 5 ज़र 10 और 2 3 ज़र 6। ठीक है जी? नेक्स्ट, बेशक इसको लें स्क्रीनशॉट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन पार्ट कौन सा? एच हो गया ना। पार्ट आई है a-2, पार्ट आई है 2 इंटू a-2 है, बी है, a-b है, a-b डिवाइड बाय 7। सॉरी, मेरे को 2 तो 2 से कटता है तो इसने 2 को लिख दिया। -2a + 3b माइनस 2a + 3b, 2a + 3b डिवाइड बाय 14। नेक्स्ट आ गया जी a + b डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी? अब इन सारों का एलसीएम जो है ना 14 आता है। 7 14 2, इन सारों का एलसीएम लें, यानी 7 का लें, 14 का लें, 2 का लें, तो एलसीएम 2 7 ज़र 14, 2 1 ज़र 2, 7 1 ज़र 7 1 ज़र 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 14। ठीक है जी? तो 14 ले लिया इसका, ये देखिए 14 इसका ले लिया जी हमने एलसीएम। 7 का टेबल 14 पे कितनी दफ़ा जाएगा जी? 2 टाइम जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू a-b। देखो 7 का टेबल 14 पे 2 टाइम जाता है, तो ये वाला 2 इसलिए आया है, और ये 2 ऑलरेडी था, ये उसी तरह आ गया माइनस। अब देखिए जो हमारे पास ये नंबर है वही हमारा ये डिनोमिनेटर है, वही हमारा एलसीएम है, तो इसलिए ऊपर वाला नंबर 2a + 3 आ जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। इस वाले में हालांकि ऊपर क्वेश्चन में नहीं दी हुई, लेकिन मैंने लगा दी। उसकी रीज़न ये है कि मेरा बाहर साइन माइनस का है। अगर आप माइनस ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्ट क्या है, इधर माइनस का साइन डाल दें। लेकिन बेहतर होता है हमेशा कि कहीं माइनस हो तो पहले उसको ब्रैकेट लगा लें, ताकि आगे जाकर आपको मसला ना हो। अब इस तरह 7 को 2 का टेबल 14 पे 7 टाइम जाता है, तो a + 2 a + b इसी तरह आ जाएगा। अब ये 2 2 ज़र 4 इंटू a-b माइनस 2a + 3b। अभी मैंने नहीं मल्टीप्लाई किया, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करता हूँ। इसमें मैंने इसी तरह लिख दिया, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि यहाँ 2 2 ज़र 4 होता है ना। अब मैं सारों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4a से मल्टीप्लाई होगा तो थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, 4a माइनस 4b। इसमें तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी, जस्ट साइन ही चेंज होना है, तो ये वाला साइन इधर यहाँ पे माइनस कर देगा इस वाले साइन को। तो 7 जब a से मल्टीप्लाई होगा 7a जगह 7b, b से मल्टीप्लाई होगा तो 7b और 14 एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें देखिए हमारे पास 3 वैल्यू एक ही हैं। ये एक ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू है। इनको हम पहले क्या कर लेते हैं, 2 प्लस की वैल्यू है। ये भी देखो इसके साथ कोई नहीं साइन प्लस, ये भी प्लस के, तो 7 और 4 कितने हो जाएंगे? 11a, और उसके साथ -2a। इसी तरह b की बारी अब आ जाती है। अब b में देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो -4 और -3 -7b, और ये देखो +7b, ये लास्ट वाला ये वाला +7b इसी तरह आ जाएगा। और नीचे हमारे पास कितना आ गया जी 14। अब इसमें से b और b तो आपके पास क्या हो गया? कैंसर। 11 में से 2 ये चला गया, तो हमारे पास पीछे कितना बचा जी? 9a डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 14। 9a डिवाइड बाय 14, इसका हमारे पास आंसर आ गया। इसकी वीडियो को पॉज करके इसका ले लें जी स्क्रीनशॉट। अच्छा, तो ये इसका लास्ट पार्ट है जी जे। अब इनमें अगर आप देखें तो 3 और 6 का जो एलसीएम है ना वो 6 आता है, लेकिन एक स्टेप में पहले एक और कंप्लीट कर लूँ। x + 3 और 3, पहले ये जो बाहर वाला नंबर है इसको मल्टीप्लाई करें। 15x और 5 4 ज़र देखिए 20 हो गया, और नीचे 6 आ गया और +1 हो गया। ठीक है,
अब इन दोनों 3 और जो 6 है ना, इन 3 और 6 का एलसीएम हमारे पास आता है जी 6, तो 6 मैंने इसका क्या ले लिया एलसीएम। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है, इसलिए 2 यहाँ पे आ गया, x प्लस 3 हो गया, प्लस क्योंकि ये जो इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वही हमारे पास क्या है एलसीएम है, इसलिए ऊपर वाला नंबर 15x प्लस 20 इसी तरह आ जाएगा। और ये वाला चीज़ बहुत गौर से समझना, अब इसके नीचे तो कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं, 1 है, तो 1 के नीचे अगर कोई नंबर है ही नहीं तो हमेशा याद रखेंगे जिसके नीचे कुछ नंबर नहीं होता उसके एक तो नीचे 1 होता है। दूसरी बात ये है कि जो नीचे नंबर है एलसीएम है वो डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होता है। तो 1 से 6 इसलिए मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 1 से 6 क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं था, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होता है। अब देखें मल्टीप्लाई करें 2 को x से 2x, इसी तरह 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दें 6 हो जाएगा, ये तो इसी तरह आ जाएगा जी 15x प्लस 20 प्लस 6 1 ज़र 6 डिवाइड बाय क्या आ गया जी 6। अब दो वैल्यू आपके पास क्या है x की है, तो दोनों के साथ कोई सेम साइन है, कोई साइन नहीं है प्लस, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा जी 17x। अब ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, मतलब विदाउट वेरिएबल है, तो सारों के साथ साइन क्या है सेम है। तो इन सारों को ऐड कर लें, ये इसमें 6 को 20 में ऐड करें 26 में मजीद क्या कर दें 6 ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा जी 34 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा 26 और 32 32 आई थिंक 32 होता है, एक सेकेंड 32 ही होता है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, बुक में यही आंसर है। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो वो ये लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर अगर अलहदा कर देना 6 इसके नीचे भी और 32 और नीचे 6 लिख दें तो 2 16 ज़र 2 3 ज़र यानी कि 17x बाय 6 प्लस 16 बाय 3 इस तरह लिख लें, ये फिर इम्प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन बेटर है कि दिस इज़ द फाइनल आंसर। वो वैसे आपको बताया कि समटाइम कुछ केसेस में ऐसा भी हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका पार्ट 1 हमने किया था, अब यहाँ पर हमने पार्ट 2 कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया हो।